नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। कई लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में हम परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे और हमारी सफलता के बीच कोई तो व्यक्ति है जो हमें अपनी सफलताओं से मिलने नहीं दे रहा है? तो मित्रों, वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करें। अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, बाद में सवाल करते हैं कि गुरुजी, वीडियो में बताई गई बातें मुझे समझ में नहीं आई हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो पूरा देखना है, सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह इंसान जो आपके पीछे पड़ा है, कोई और नहीं है। यह आपका अपना है, जो हर वक्त आपके साथ रहता है, लेकिन आपके खिलाफ साजिश रचता है, आपको परेशान करना चाहता है। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर विचार के साथ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई दुख ऐसे होते हैं जो हमें इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि हमने उन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों पर आशाएं लगाई जिन लोगों पर हमें नहीं लगानी चाहिए थी, जिन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। यदि हम अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते तो हम उन दुखों से बच सकते थे जो हमें ऐसे व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं जो कि मित्र के भेष में शत्रुओं का कार्य करते हैं और हमें दुख पहुंचाते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख दें। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में यह समय थोड़ा सा परेशानियों भरा है। आपके जीवन में अभी थोड़ी सी खींचतान मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आप किसी भी प्रकार के पुराने विवाद या झगड़े में ना पड़ें। उलझने की कोशिश ना करें, उनसे बचने की कोशिश करें। यदि आपसे कोई किसी प्रकार के पुराने विवाद को उखाड़ने का प्रयास करे, आपको उलझाने का प्रयास करे, तो आपको उस स्थिति से जल्द बाहर निकलना है, वरना आप अपनी मानसिक शांति खोएंगे और सम्मान में भी आपकी कमी आएगी। जी हाँ मित्रों, इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार का रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन अच्छा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से यह समय आपका सुधार का समय है। जी हाँ मित्रों, आपने अपने व्यापार में जो भी पुराने समय में नुकसान प्राप्त करी है, यानी जो भी आपको क्षति हुई है, अब उस क्षति में सुधार का समय आ गया है। आने वाले समय में आपके व्यापार में काफी सुधार होगा और आपको नए अवसर भी प्राप्त होंगे, यानी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है या फिर किसी प्रकार की पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो व्यापार की दृष्टि से आपका समय बहुत अच्छा है। आप इसे अच्छी तरह से प्रयोग करें और अपने बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करें। व्यापार स्थल में आपको छोटी मोटी समस्याएं अवश्य आएंगी, लेकिन आप उन समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान निकाल लेंगे। जी हाँ मित्रों, हम आपको बता दें कि आपको लोगों के साथ प्यार के विवादों में नहीं पड़ना है और जितना हो सके उतना विवादों से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी उसके लिए आप रुक जाएं। जी हाँ मित्रों, आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में अभी पूर्ण रूप से सुधार नहीं आया है। आप पुरानी समस्याओं से अभी उलझे हुए हैं। आप पूर्ण रूप से अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां आप किसी बड़े फैसले को ले सकते हैं। तो अभी आपको छोटे छोटे फैसले लेकर छोटे छोटे परिवर्तन करके आगे बढ़ना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ी सी कठिनाइयां बनी हुई हैं। कार्यस्थल पर थोड़ी सी खींचतान रहेगी, कार्य का दबाव भी रहेगा। कार्य की अधिकता की वजह से थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा रहेगा, मन उदासीन भी रहेगा और शारीरिक थकान का अनुभव भी रहेगा और शरीर में पीड़ाएं भी बनी रहेंगी। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको शारीरिक रूप से तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी।
आपको पेट की कब्ज, वायु विकार और पैरों में दर्द और बुखार जैसे रोग परेशान करते रहेंगे। इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन में योग, प्राणायाम और कसरत को शामिल अवश्य करें। इससे आपके शारीरिक रोगों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और अपने खान पान में भी संतुलन लाने की कोशिश करें। दोस्त, आपके साथ ही आपके आसपास ही कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास लगातार करते चले आ रहे हैं। अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन आप इतने भोले भाले हैं, इतने भावुक इंसान हैं कि यदि कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है तो आप बड़े आराम से पिघल जाते हैं और उसकी पुरानी गलतियों के लिए आप उसे माफ कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। इससे आप और बुरी तरह से उस इंसान के शिकंजे में फंस जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि वह आपका ही कोई अपना इंसान है जो आपका दुरुपयोग करता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चल रहा है। जीवन साथी से आपको बहुत प्रेम मिल रहा है। यहाँ तक कि आपके जीवन की सकारात्मक ऊर्जा भी आपको आपके जीवन साथी से ही प्राप्त हो रही है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी आ जाती हैं, थोड़ी बहुत खींचतान भी हो जाती है, लेकिन इसके लिए कोई और नहीं, आप स्वयं ही जिम्मेदार होती हैं। आप अपने जीवन की परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं, या यूं कहें कि इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपनी वाणी से नियंत्रण खो देते हैं। और जब कभी आपका जीवन साथी आपके नजदीक आता है तो आप कभी कभी उससे बड़ी ही असभ्यता से, बड़ी ही अभद्र भाषा में बात करने लगते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बुरी तरह से लड़खड़ा जाता है, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन की परेशानियों को अपने घर में भूलकर भी न लाएं। अपने परिवार के साथ का आनंद लेने की कोशिश करें। परिवार के माहौल को खराब भूलकर भी न करें। मित्रों, आपका एक ऐसा कार्य था जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब उसमें गति आ जाएगी और अब वह बनने लगेगा। इस समय आप लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्रा से आपको बहुत लाभ होगा। यह यात्रा आपकी व्यापारिक यात्रा हो सकती है या किसी प्रकार की आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की यात्रा हो, आपको लाभ अवश्य पहुंचाएगी। आपको मानसिक शक्ति और शांति दोनों ही प्रदान करेगी। मित्रों, अब हम आपको बता दें कि वह कौन इंसान है जो आपको जान से ही मारना चाहता है और आपको रास्ते से हटाकर आपके जीवन के हर एक सुख को भोगना चाहता है। जी हाँ मित्रों, आपके साथ रहकर भी वह आपको धोखा दे रहा है और आपकी भावनाओं का गलत लाभ ले रहा है। जी हाँ मित्रों, ऐसा व्यक्ति कोई और नहीं, आपका अपना ही है, आपका खास है, जिस पर आप अंधविश्वास करते हैं। तो आपको अपनी सहज बुद्धि से यह सोचना होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे लगातार लाभ लेता चला जा रहा है। वह आपका मित्र या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और आपके ना होने से किस व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ होने जा रहा है। यानी उस इंसान की तरक्की की राह में आप रुद्धा बनकर खड्डे हुए हैं। वही इंसान आपको जान से मारना चाहता है। यह इंसान आपका अपना ही है, आपके आसपास ही है। अब दोस्तों, फरवरी माह की कुछ विशेष भविष्यवाणी गुरुजी करने वाले हैं, जो एकदम सटीक बैठेगी और आपकी व्यापार, नौकरी, परिवार सभी को खूब फायदा पहुंचाएगी। इसीलिए यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को अंत तक देखते रहे। इन 48 घंटों में ये जानने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा हो रही होगी। तो आज के वीडियो में आपके सब्र का इंतजार खत्म करने वाले हैं और आपको सावधानियां भी बताएंगे। वीडियो के अंत में 2 शिव महापुराण के उपाय भी देंगे, जिन्हें सच्ची श्रद्धा पूर्वक अगर आपने किया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में संभावना पूरी है कि आपके पड़ोसी आपको कोई ऐसी बात कह दें जो आपके दिल पर लग जाए, या आपको कोई ऐसा ताना मार दे जिससे आप कहीं न कहीं उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लें। संभावना पूरी है। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार पड़ोसी खराब भी निकल जाते हैं, जिनसे बार बार हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है।
वह कभी परिस्थितियों को समझते ही नहीं हैं और हर बार लड़ने चले आते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला है, तमाशा खड़ा होने वाला है। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दुनिया जो है आपको ताना अगर मार रही है तो इग्नोर करना सीखिए। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। तो आपको भी यही करना है, उनके तानों का जवाब अपनी सफलता से देना है। क्योंकि जब आपके घर के बाहर कार खड़ी होगी, जब आपके घर के बाहर लोगों की महफिल जमी होगी, जब आपकी सफलता के चर्चे चारों ओर होंगे, तो उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। आने वाले अगले 24 घंटों में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र यही रहेगा, ओम इग्नोर आय नमः। यानी सभी को इग्नोर करो, फोकस करो, अपने फ्यूचर पर फोकस करो। अपने काम पर लोग आपको छेड़ेंगे क्योंकि वह चाहते हैं आपके काम बिगड़ जाए, लेकिन हम उनके इरादे को पक्का नहीं होने देंगे। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ की ओर संकेत दे रहा है, यानी कि कमजोर विषय भी अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और काफी समय से ध्यान भटका हुआ था, काफी समय से आपका मन नहीं लग रहा था, मन इधर उधर की बातों में थोड़ा ज्यादा ही जा रहा था और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते थे तो इच्छा होती थी या तो मोबाइल चला लें या टीवी देख लें। लेकिन अब आपको अपने सपनों की अहमियत समझ आएगी, क्योंकि सकारात्मक ग्रह नकारात्मक ग्रहों को पछाड़कर भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपको ये समझाने वाला है कि अगर आज भी मेहनत नहीं की, आज भी पढ़ाई नहीं की, तो आगे ठेला गाड़ी चलाने की नौबत आ सकती है। क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है वह यही सब कर रहे हैं। तो आपको भी अपने जीवन के कीमती सालों को समझना है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। अगर आप एक व्यापारी हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो किसी भी छोटे काम को करने में शर्माना नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता उसे उस दुकान के मालिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपने अभिमान को साइड में रखिए। छोटा काम अगर करना पड़ रहा है तो करिए, क्योंकि यही आपकी शुरुआत होगी और इसी के माध्यम से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में समय अपनी करवट बदलने वाला है। काफी समय से जो क्षेत्र परिणाम नकारात्मक दे रहे थे, अब वह कोशिश अगर आपने की तो काम बनने लगेंगे, यानी कि किस्मत का साथ मिल रहा है। भाग्य आपका 84% तक यानी 44% तक साथ दे रहा है। अगर इसमें जरा सा मेहनत का इनपुट आप डाल देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपका वह हर काम बन जाएगा जिसे आप बनता देखना चाहते थे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि पैसा कमाना ही सब कुछ है और पैसा अगर आपके पास आ गया तो आप कुछ भी कर पाएंगे, आप सबसे बड़े बन जाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो है जिसके पास ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर की चीज तो ये कि उस व्यक्ति के सर पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, किसी प्रकार का कोई लोन ना हो, लोग उसके दरवाजे ना खटखटाते हो। कर्ज चुकाने के लिए सबसे पहली चीज तो ये आपको देखनी है। दूसरा ये रहना चाहिए कि वो सुबह शाम या दोनों में से एक समय अपने परिवार के साथ बैठ करके शांति से खाना खा लेता हो। और तीसरा ये दोस्तों कि उसे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। अगर ये 3 सुख आपके पास है, ये 3 चीजें आपके पास है, तो आपके पास ढेर सारा पैसा है या नहीं मायने नहीं रखता। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वे कौन कौन लोग हैं जिनके पास वास्तव में 3 चीजें हैं। आने वाले अगले 48 घंटों में माता पिता का सहयोग उच्च कोटि का मिलने वाला है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों पर सदैव भरोसा करते हैं। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी फटकार लग सकती है, क्योंकि समय पर काम पूरा न करके देना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कल निपटा लूंगा, लेकिन बॉस आपको घेर सकते हैं। वह आपको खरी खोटी सुना सकते हैं और आपका बचपन से ही एक घमंड रहा है, एक अहम रहा है कि आप किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पर नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। क्योंकि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो कोई भी आपको सुना सकता है। आपको अपने अहम पर काबू रखना होगा, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार भी बैठा हुआ है जिसकी चिंता आपको पालनी है। अपने घमंड का त्याग करिए। नौकरी में छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है।
हर बात को अगर दिल से लगाएंगे तो कभी भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटों में स्वास्थ्य थोड़ा मौसमी प्रभाव की वजह से बदल सकता है। जैसे कि दोस्तों, आपकी पसलियों में थोड़ा बहुत दर्द रह सकता है, सर में दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है और काम में उबासी आपको बहुत ज्यादा आएगी। मतलब आप काम करने जाएंगे और बार बार आपको आलस्य आएगा, बार बार आपकी सोने की इच्छा होगी। तो हमने भी आपको बताया कि काम पहले पूरा करना होगा, वरना तमाशा खड़ा हो सकता है। बॉस साहब को फटकार लगा सकते हैं जो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम हमारे प्रियतम की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। मान लीजिए उनका बर्थडे आने वाला होता है और हम भूल जाते हैं। मान लीजिए मैनेज एनिवर्सरी आने वाली होती है और हम भूल जाते हैं। कभी कभी ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश मचाने लगती है, और इन वजह से जब आप उनका ध्यान नहीं रखते तो जिंदगी में तमाशे होने लगते हैं। और ये तमाशे बहुत ज्यादा इतने बढ़ जाते हैं कि कभी कभी रिश्ता तोड़ने की नौबत आ जाती है। तो इस तरह का कोई भी खास संयोग हो, इंसिडेंट हो या कोई भी खास मौका हो, तो आपको ध्यान रखना है, अपने पार्टनर को सरप्राइज देना है, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको सोमवार के 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय बहुत कारगर हैं और जिसने भी इन 2 उपायों को किया है, यकीन मानिए उस व्यक्ति की झोली महादेव ने जरूर भरी है। सबसे पहला उपाय आपको तब करना है जब लाख कोशिश करने के बावजूद आपका कोई काम नहीं बन रहा। आपने तमाम तरह से हाथ पैर घुमा लिए, चला लिए, लेकिन नतीजा निकल कर नहीं आ रहा। तो ये उपाय आप जरूर करें। एक बेलपत्र आपको लेना है और उसकी पहली और तीसरी पत्ती पर लाल चंदन का टीका लगाना है। अब जो बीच वाली पत्ती थी उसके ऊपर शुद्ध देसी घी से टीका लगाना है, गौ माता के घी से। अब इस बेलपत्री को ऐसा कैसा उठा करके शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले भाग पर रख देना है। जहां से जलाधारी नीचे जाती है उसे अशोक सुंदरी वाला भाग कहते हैं। इतना ध्यान रखें, इस बेलपत्र का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आपके बिगड़े काम जितने भी थे वो इस उपाय को करने के बाद जरूर बनेंगे। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही। समस्त विद्यार्थी, आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दुधेश्वर महादेव का स्मरण करना है, आपका काम जरूर होगा। आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा और आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली है। सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपको रखना है और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर कारोबार, आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। भूलकर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी के लिए गलत शब्द आप ना निकालें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच या यूं कहें तो उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कर्म, उसके व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखिए, क्योंकि इन्हीं तीन तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, समझना है। अंत में उपाय भी है जो आज लेकर ही जाने हैं। छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का झंझाल साबित होने वाली है। इसीलिए जोश में आकर होश नहीं खोना है, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल न दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्हें समय की थोड़ी भी कद्र ही नहीं होती। वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहस बाजी में गवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहें और ऐसी गलती पुनः न करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे।
लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह रहकर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता, आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये आदत नुकसान करवा सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद के बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है दोस्तों, उनसे सावधान आप रहें। अब दोस्तों, संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है और संघर्ष के बिना न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और न ही बड़ी सफलता। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है। उस छोटे बच्चे की तरह जिसे जब हम हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए। चाहे जिंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अब डरिए, रोइए मत। अब मुस्कुराइए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए, जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूलकर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है। इसलिए ना तो आपको सम्मान का आमो रखना है, न ही अपमान का भाई रखना है। आपकी जिंदगी सुव्यवस्थित रूप से चलती रहेगी।